देखते हैं डिग्री क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डिग्री कैसे कहते हैं किसको है? तो देखो डिग्री को डिफाइन करना है तो सिंपल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिफाइन एज डिग्री। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी पोलिनोमियल में, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो सपोज हमारे पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है तुमको। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे x टू द पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा तुम्हारे पास 2। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 5। ठीक है, इसमें देखना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखो, सपोज हमने लिखा यहाँ पे 2x पावर 4। तो ये भी एक पोलिनोमियल ही है ना, मोनोमियल है। तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे और एग्जांपल ले लो, कहीं पे लिखा हुआ है -3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे देखो वेरिएबल का x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम इसका क्या बोलेंगे? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। सपोज हम ले रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, सपोज यहाँ पे हमने लिया 20 का डिग्री कितना है? तो देखो 20 को ना तुम 20 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसका डिग्री क्या बोल देंगे? इसका डिग्री हो जाएगा 0। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 5 टू द पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू पावर 8। अब ये बताओ, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो देखो ये पॉलिनोमियल है, देखो ना यहाँ पे ये भी हमारा टर्म कहलाएगा, ये भी हमारा टर्म कहलाएगा। अब देखना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है ना, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर 8 है, 8 नहीं होगा। 8 इसलिए नहीं होगा कि डिग्री जो होता है ना वो वेरिएबल के पावर से डिसाइड होता है, तो वेरिएबल का पावर चेक करना है, कांस्टेंट नंबर का पावर चेक नहीं करना। जैसे यहाँ पे 3 है हमारा, 3 तो हमारा कांस्टेंट नंबर है, उसका पावर चेक नहीं करना, ये सारा कांस्टेंट वैल्यू है। -3 टू पावर 8 ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं -40x टू द पावर 4 -1। ठीक है, तो इसका डिग्री चेक करोगे तो इसका डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक और देख लो बेसिक सा। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2x²y। इसका डिग्री बताइए कितना होगा? जल्दी से बताइए इसका डिग्री कितना होगा? तो देखो इसका डिग्री हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3। अब बोलो वो कैसे सर? तो देखो यहाँ पे x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, दो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल का दोनों पावर ऐड करके हम बोलेंगे डिग्री। ये वेरिएबल लिखते हुए ऐसे ही करना है तुमको। ठीक है, अब तुम ये मत बोलना सर एक्सपोनेंट एंड रूल में, एक्सपोनेंट एंड लॉ में हम लोग पढ़े थे कि अगर बेस सेम होगा तभी हम पावर ऐड कर पाएंगे, तो वो रूल अलग है। ठीक है, जब डिग्री लिखने की बात हो ना तो वेरिएबल का पावर क्या करना है? तुमको ऐड करके ही आंसर बोलना है। तो इसका डिग्री कितना है? 3 है। और एग्जांपल ले लो। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2xy, एक मोनोमियल दिया हुआ है, इसका डिग्री बताओ। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तुम्हारा डिग्री 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। तो आई थिंक डिग्री क्लियर हो गया होगा सबको। डिग्री कहते किसको है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिफाइंड एज डिग्री। और वेरिएबल के पावर से ही चेक करना है तुमको, हाईएस्ट पावर कौन सा है वेरिएबल का। वेरिएबल का जितना हाईएस्ट पावर होगा वही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आई थिंक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिग्री के बेस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे सपोज किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री 0 है, डिग्री 0 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल भी यहाँ देख लो। सपोज यहाँ हमने लिख दिया 10 लिख दिया,
ये हमारा एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 0 है ना। तो कोई भी जो नंबर है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है ना, उसका डिग्री 0 ही होता है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे x - 2 कहीं पे लिखा हुआ है तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। सपोज यहाँ पे 2x सिर्फ लिखा गया है, तो देखो यहाँ पे एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल भी बोलेंगे, और साथ में इसका पावर हाईएस्ट क्या है, 1 है, 1 पावर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर। तो ये भी एक लीनियर का एग्जाम्पल है, ये भी एक लीनियर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये लीनियर बाइनोमियल है, ये लीनियर मोनोमियल है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, सपोज x² + 5x + 6। देखना यहाँ पे वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। वैसे इसमें 3 टर्म है ना, तो ये एक ट्राइनोमियल भी है और साथ साथ में क्वाड्रेटिक भी है, तो ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ओके, और एग्जांपल ले लो, x² - 2 है, तो देखो ये बाइनोमियल है और इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है ना, क्योंकि इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 मिल रहा है हमको। और एग्जांपल ले लो, सपोज 2x⁻² लिखा हुआ है, तो इसका भी डिग्री 2 हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। और क्योंकि ये एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल भी बोल सकते हो, मतलब ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक मोनोमियल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल 3x³ + 2x² + 5x - 3। देखो यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है यहाँ पे, और x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो क्यूबिक का। सपोज हमने ले लिया 3x⁻³ - 2x², ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 टर्म है ना, तो ये क्यूबिक भी है एंड बाइनोमियल भी है। ठीक है, टर्म के हिसाब से ये बाइनोमियल है, डिग्री के हिसाब से ये क्या है, तुम्हारा क्यूबिक है। ठीक है, और देख लो 3x³ - 2x² - 2, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। ओके, और देख लो कहीं पे लिखा हुआ है -2.5x⁻3, बस इतना लिखा हुआ है, तो ये भी एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल है, क्योंकि इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है ना, और ये एक मोनोमियल है। क्या है, मोनोमियल है, तो ये क्यूबिक मोनोमियल है। ठीक है, तो डिग्री 3 होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, एक और बच गया हमारे पास। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 4 हो जाता है, डिग्री क्या होता है, 4, डिग्री 4 हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल ले लो बाई क्वाड्रेटिक का, यहाँ पे हमने ले लिया 2x⁻4 - 3x², बस इतना लिख दो, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ पे ले लिया -2x⁻4 - 2, ये भी हमारा क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक एग्जांपल है। सपोज हमने ले लिया -2x⁻4 ले लो सिर्फ, तो ये भी क्या हमारा एक बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। और ले लो कोई और अलग वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, सपोज 5t⁴ लिख दिया हमने, तो ये भी एक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, पर इसमें एक टर्म है ना, इसको तो मोनोमियल भी बोल सकते हैं, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक मोनोमियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है ना। डिग्री 0 होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो मेनली तुम्हारे सिलेबस में, क्लास 10 के सिलेबस में तुमको जो फोकस करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फोकस करना है, क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पे हमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल तो बहुत आसान होता है, क्वाड्रेटिक है मेन एंड क्यूबिक भी हमारा है, लेकिन इस बार 2025 के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया सिलेबस से, तो मेन हमारा टारगेट रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो आई थिंक डिग्री क्लियर हो गया होगा एंड डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को हमने क्लासिफाई किया, ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं।
इसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।